नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। यहाँ पर हम आपके लिए लेके आए हैं बेस्ट 100 क्वेश्चंस कंप्यूटर से रिलेटेड, और ये जो है वीडियो पार्ट नंबर 2 है। इससे पिछली वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन करे थे और आज की वीडियो में हम अगले 50 क्वेश्चन जो हैं वो करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, मेजरिंग यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ हार्ड ड्राइव इज। हार्ड ड्राइव की मेजरिंग यूनिट बतानी है। ऑप्शंस हैं गीगाहर्ट्ज, जीबी, जी वाट्स या फिर जी न्यूटन। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारे पास? ऑप्शन बी, जीबी। जीबी में क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव की यूनिट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रोटोकॉल्स आर। प्रोटोकॉल क्या होते हैं? ऑप्शंस है सेट्स ऑफ रूल्स, सेट्स ऑफ मैप्स, सेट्स ऑफ कंप्यूटर्स या फिर सेट्स ऑफ प्रोडक्ट। तो इसका आंसर होगा सेट ऑफ रूल्स। सेट्स ऑफ रूल्स उसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीमेल ए फ्री वेब बेस्ड ईमेल सर्विस ऑपरेटेड बाय विच कंपनी। तो जो हमारा जीमेल है वो किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है? तो जी से मतलब कि गूगल, तो ये ऑपरेट किया जाता है गूगल से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गूगल। गूगल इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? ऑप्शंस देखेंगे हम, गूगल, याहू, एग्जामवेदा या फिर डक डक गो। तो आपको बता दूं मैं कि गूगल एक सर्च इंजन है, याहू भी एक सर्च इंजन है और डक डक गो भी एक सर्च इंजन है, जबकि एग्जामवेदा एक सर्च इंजन नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एग्जामवेदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म मेमोरी अप्लाइज टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। मेमोरी किसके लिए अप्लाई होती है? ऑप्शंस देखो, लॉजिक, स्टोरेज, इनपुट डिवाइस या फिर आउटपुट डिवाइस। तो हमें पता है स्टोरेज के लिए मेमोरी जो है वो स्टोरेज के लिए अप्लाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ URL इज एक URL क्या होता है? ए कंप्यूटर प्रोग्राम, अ टाइप ऑफ वेब सर्वर, द एड्रेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट और पेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब या फिर एन एक्रोनिम फॉर अनलिस्टेड रिसोर्सेज फॉर लर्निंग। तो इसका आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन सी, द एड्रेस ऑफ ए डॉक्यूमेंट और ए पेज ऑन द www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। तो URL होता है किसी साइट का एड्रेस, किसी डॉक्यूमेंट का एड्रेस या फिर किसी पेज का एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड ब्लॉग इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। ब्लॉग जो है वह किन 2 शब्दों से मिलके बना है? ऑप्शंस है हमारे पास, वेबलॉग, बेब्लॉग, वेब ब्लॉग या फिर वेबलॉग। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए, वेबलॉग से ब्लॉग जो है वो बना है। नेक्स्ट है द टर्म पेंटियम। पेंटियम इज रिलेटेड टू व्हाट? ऑप्शंस हैं माउस, हार्ड डिस्क, माइक्रो प्रोसेसर या फिर DVD। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर। तो पेंटियम नाम का एक माइक्रो प्रोसेसर होता था जो कि विंडो XP वाले टाइम में हुआ करता था। नेक्स्ट है, बट वाज द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर। कौन सा फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था? ऑप्शंस यहाँ पे हैं IBM 405 या फिर ZUSC Z3 या फिर ENIAC या फिर CSIRA-C। तो इसका आप सभी को पता होगा कि ENIAC जो था वह फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डज BIOS स्टैंड्स फॉर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ऑप्शन देखेंगे, बैटर इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बैटरी इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सेटअप या फिर बैकअप इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, when a command is not available for the selection until certain other conditions are met, it is called a
बोलता है कि जब एक कमांड है वो अवेलेबल नहीं है सिलेक्शन के लिए, जब तक कि कोई और कंडीशन जो है वो नहीं मिल पाती है। तो ऑप्शंस देखेंगे हम क्या क्या हैं हमारे पास। ऑप्शंस हैं डिम्ड कमांड, अनेबल कमांड, डायलॉग बॉक्स या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिम्ड कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्शन व्हेन शटिंग डाउन योर कंप्यूटर। जब आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं तो कौन सा ऑप्शन होता है। ऑप्शंस हैं हमारे पास लॉग ऑफ, स्विच यूजर, स्टैंड बाई या फिर ऑल ऑफ दीज। तो जब भी हम वो शट डाउन पर क्लिक करते हैं तो ये सारे के सारे ऑप्शंस हमें देखने को मिलते हैं। तो हमारे पास क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, डैश इज यूजली रिकॉर्डेड एंड प्लेड, डिस्प्लेड और असेस्ड बाय इंफॉर्मेशन कंटेंट प्रोसेसिंग डिवाइसेस which as computerized and electronic devices but can also be a part of live performance। तो हमें बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शंस हैं वायरस, बायो सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया या फिर C++। तो देखो यहाँ पे बात करी गई है रिकॉर्डिंग की, प्लेइंग की, ठीक है, और यहाँ पे बात करी गई है प्रोसेसिंग की और लाइव परफॉर्मेंस। जैसे कि हम लाइव हो रहे हैं कहाँ पे, यूट्यूब पे लाइव हो रहे हैं, वो भी इसी में आएगा। कोई चीज़ है रिकॉर्डिंग है, हम उसको देख रहे हैं, वो भी इसी में आएगी। तो वो किस में आती है, मल्टीमीडिया। वो सब क्या है, मल्टीमीडिया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 64, बोलता है डैश इज अ सुपर सेट ऑफ कीवर्ड्स, सिंबल्स एंड अ सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग स्टेटमेंट्स बाय विच ह्यूमन कैन कम्युनिकेट द इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय ए प्रोग्राम। तो हमें बताना है उस सुपर सेट कीवर्ड्स का या सिंबल्स का या फिर सिस्टम ऑफ रूल्स जिससे कि क्या करता है, एक ह्यूमन जो है वो कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शन के साथ। ऑप्शंस देखेंगे हमारे पास क्या क्या हैं, अ कंप्यूटर प्रोग्राम, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एन असेंबल या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको बोलते हैं हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसकी वजह से एक व्यक्ति जो है वो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करता है। जैसे C+ हो गया, जावा हो गया, ये सब लैंग्वेज में आती है। C++, पाइथन, ये सब क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनकी मदद से हम अपने कंप्यूटर को चलाते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस अमंगेस्ट द फॉलोइंग डिवाइसेस। हमें वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस को पहचानना है। तो ऑप्शंस हैं यहाँ पे रैम, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप या फिर रोम। तो आपको पता है कि वोलेटाइल कौन होती है, जो कि स्विच ऑफ, पावर ऑफ करने के साथ साथ ही इरेज हो जाती है। तो वो कौन सी है, रैम। रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर गैदर्स डाटा, कंप्यूटर गैदर्स डाटा विच मीन्स दैट दे अलाउ यूजर टू डैश डाटा। कंप्यूटर क्या करता है, डाटा को इकट्ठा करता है। और इसका मतलब क्या होता है कि एक यूजर जो है वो डाटा को क्या करे। ऑप्शंस है प्रेजेंट, इनपुट, आउटपुट और इरेज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इनपुट। क्या है कि यूजर जो है वो डाटा फीड करता है, ठीक है, और कंप्यूटर उस डाटा को इकट्ठा करता है और कमांड के अनुसार उस पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 67th क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस इज नोन एज। हमें स्मॉलेस्ट यूनिट बतानी है इंफॉर्मेशन की जिसे कंप्यूटर समझ सकता है और फिर उसके ऊपर काम करता है। ऑप्शन देखेंगे डिजिट, बाइट, मेगाबाइट या फिर बिट। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बिट। यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करता है और फिर उसकी प्रोसेसिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, अ डैश इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द एंटायर रिलेशन rather than of the individual tuples in which each tuple is unique। हमें उस प्रॉपर्टी का नाम बताना है जिसमें कि एक ट्यूपल और उसके बीच में एक और ट्यूपल जो है वो अलग अलग यूनिक होते हैं, अलग अलग होते हैं। ऑप्शन देखेंगे रोज, की, एट्रीब्यूट या फिर फील्ड।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी की। तो हर एक की का अलग अलग मतलब होता है, तो इसी के साथ क्या हो गया, की जो है वो यूनिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डैश is abstract model that describes how the data are organized and represented। हमें बताना है उस abstract model का जो कि बताता है कि डाटा को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है और किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। और इसके ऑप्शंस हमारे पास हैं डाटा मॉडल, इंस्टेंसेस, स्कीम्स या फिर डाटाबेस। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए डाटा मॉडल। डाटा मॉडल ही डाटा को ऑर्गेनाइज करता है और उसको रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस दैट यूजेज रिजिड परमानेंटली इंस्टॉल्ड मैग्नेटिक डिस्क टू स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन। हमें उस स्टोरेज डिवाइस का नाम बताना है जो कि मैग्नेटिक डिस्क में डाटा को स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास लॉस डिस्क, हार्ड डिस्क, परमानेंट डिस्क या फिर ऑप्टिकल डिस्क। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो है वो डाटा को परमानेंटली स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट है अ वैक्यूम ट्यूब आल्सो कॉल्ड वीटी। ठीक है, जो कि फर्स्ट जनरेशन में यूज हुई थी। फर्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब बल्ब is a device sometimes used to amplify electronic signals। vacuum tubes were used in which generation of the computer। तो हमें पता है और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज करी गई थी वैक्यूम ट्यूब्स। तो देखो किस तरह से एक बड़ी सी स्टेटमेंट दी गई है पजल करने के लिए। तो इसी तरह से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और हमें ये पता लगाना है कि ये पूछ किसके बारे में रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एपीआई इज सेट ऑफ सब रूटीन डेफिनेशंस, प्रोटोकॉल्स एंड टूल डेफिनेशंस, प्रोटोकॉल्स एंड टूल्स फॉर बिल्डिंग सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस। देखो किस तरह से ये कंफ्यूज करने के लिए इतनी बड़ी लंबी लाइन दे दी गई है। बोलता है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा which defines how a client may access a database। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस हैं हमारे पास J2EE, JDK, जावा SC या फिर JDBC। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी JDBC। तो ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, जावा लैंग्वेज से पूछा गया है और उस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेरेंस के बारे में पूछा गया है जो कि जावा में यूज होती है। जो क्या करती है वो डिफाइन करती है, क्या डिफाइन करती है कि एक क्लाइंट कैसे डाटाबेस को असेस कर सकता है और किस डाटाबेस को असेस कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा 73rd। व्हाट डज जार स्टैंड्स फॉर। ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। जार का क्या मतलब होता है, ऑप्शंस देखो जे क्वेरी एप्लीकेशन रैपिड डेवलपमेंट, जावा एप्लीकेशन रेजोल्यूशन, जावा आर्काइव या फिर जे क्वेरी एप्लीकेशन रेजोल्यूशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जावा आर्काइव। नेक्स्ट है हमारे पास विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर्स इज आल्सो नोन इनफॉर्मली एज नंबर क्रंचियर। हमें बताना है कि कौन से टाइप का कंप्यूटर जो है जिसको क्या बोल सकते हैं हम, नंबर क्रंचियर। ऑप्शंस हैं हमारे पास मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सुपर कंप्यूटर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड अ सागा 220 कंप्यूटर इन 2011 में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने सागा 220 कंप्यूटर बनाया था। ऑप्शन है हमारे पास इसरो, नासा, सीडेक या फिर बार्क। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए इसरो। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसरो द्वारा बनाया गया था एक कंप्यूटर जिसका नाम है सागा 220। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following is the activity of purchasing items and products from different websites on the internet and using online modes such as credit card and debit card to make the payment? तो हमें बताना है कि इस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं कि हमने ऑनलाइन कोई चीज़ परचेज की और फिर हमने भुगतान कैसे किया, क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस है ई बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन रिजर्वेशन या फिर एम रिजर्वेशन। तो इसका सिंपल आंसर होगा ऑनलाइन शॉपिंग, जो कि आज के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है और हम सब इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी बाज। सी क्या है? एक लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज या फिर सी वाज डेवलप्ड बाई, तो ये किसके द्वारा डेवलप की गई थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें सभी लैंग्वेज के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि किस किस के द्वारा जो है यह डेवलप की गई हैं और कब कब डेवलप की गई हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन देखते हैं, एडा वेरियन, बिल गेट्स, ब्लेज पास्कल या फिर डेनिस रिची। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, डेनिस रिची। तो डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज को बनाया था या फिर डेवलप की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इनमें से कौन सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? लोटस, पास्कल, एमएस एक्सेल या फिर नेटस्केप। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पास्कल इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पास्कल इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोलता है बायोस स्टैंड्स फॉर। ये पहले भी क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया है क्वेश्चन, तो इसका सही से आंसर होगा क्या? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ टेबुलेटिंग मशीन? टेबुलेटिंग मशीन का इन्वेंटर कौन था? ऑप्शन देखो, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल, एडा वेरॉन या फिर हेमन हेलरिथ। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, हेमन हेलरिथ। नेक्स्ट है, टू डिलीट द सिलेक्टेड आइटम परमानेंटली प्रेस। क्या दबाना पड़ता है हमें? शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट। नेक्स्ट है, कमांड्स at the top of a screen such as file edit, format and tools to operate and change things are incorporated in। तो हमें बताना है कि जितनी भी कमांड्स होती हैं जैसे एडिट, फॉर्मेट, टूल्स, तो वो कौन से टूल बार में आती है या कौन से बार में होती है। ऑप्शंस देखेंगे, मीनू बार, टूल बार, यूज़र फ्रेंडली या फिर वर्ड प्रोसेसर। तो यहाँ पे ये जो दो ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसर और यूज़र फ्रेंडली, ये तो खत्म हो गए। अब बचा मेनू बार और टूल बार, तो इसका आंसर होगा मेन्यू बार। मेन्यू बार। नेक्स्ट है, द साइमल्टेनियसली प्रोसेसिंग ऑफ एग्जीक्यूटिंग टू और मोर प्रोग्रामिंग बाय मल्टीपल प्रोसेसर्स इज। तो जब क्या है, दो या दो से अधिक प्रोग्राम जो हैं वो प्रोसेस हो रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन देखो, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग या फिर मल्टी प्रोसेसिंग। तो इसका आंसर होगा मल्टी प्रोसेसिंग, यानी कि एक टाइम में बहुत सारी प्रोसेसेस जो हैं वो चल रही हैं, मल्टी प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है, हेल्प मीनू इज अवेलेबल एट विच बटन। तो हेल्प जो है वह कौन से बटन में होती है? ऑप्शन देखेंगे, एंड, स्टार्ट, टर्न ऑफ या फिर रीस्टार्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? स्टार्ट। स्टार्ट जो बटन होता है वहाँ पे हेल्प मेन्यू हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, द डैश रिकॉर्ड्स द नेम एंड एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एवरी फाइल ऑन अ डिस्क। हमें बताना है कि वो कौन सी चीज़ है जो रिकॉर्ड करती है नेम और लोकेशन हर एक फाइल की। ऑप्शंस है, पार्टीशन मास्टर, फाइल एलोकेशन टेबल, डिस्क कंट्रोलर या फिर बूट सेक्टर। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, फाइल एलोकेशन टेबल। तो यहाँ पे हमें हर एक फाइल का नाम तथा उसकी लोकेशन मिलती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस यूज्ड सेट ऑफ बीड्स टू रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ डाटा। तो सेट ऑफ बीड्स कहाँ पे हमें देखने को मिले थे? ऑप्शंस हैं, एनिएक, एडबैक,
अबेकस या फिर मार्क टू। इसका सिंपल से आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अबेकस। अबेकस ही इस तरह का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जहाँ पे बीड्स लगे हुए थे, उसकी मदद से हम क्या करते थे, कैलकुलेशन करते थे, ऐड, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। तो अबेकस जो है वो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 87। क्या बोलता है, A dash is a component of motherboard which absorbs the heat produced by the processor and other components of a computer। तो हमें मदरबोर्ड में ऐसा कंपोनेंट बताना है जो कि क्या करता है, हीट को अब्जॉर्ब करता है। और ये हीट किसके द्वारा उत्पन्न होती है, प्रोसेसर द्वारा या फिर और भी किसी भी कंपोनेंट से ये हीट जो है वो निकलती है। तो यहाँ पे देखेंगे हम ऑप्शंस, हीट सिंक, नॉर्थ ब्रिज, सीपीयू सॉकेट या फिर सीमोस बैटरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हीट सिंक। तो उसको क्या बोलते हैं, हीट सिंक। और हीट सिंक कहाँ पे होता है, मदरबोर्ड पे होता है। नेक्स्ट है, who acts as master software that works as a mediator between a computer user and hardware of a computer। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, एप्लीकेशन प्रोग्राम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका सिंपल सा आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपने पढ़ा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि वह क्या है, मीडिएटर होता है किसके बीच में, यूज़र के बीच में और कंप्यूटर के बीच में और जो हार्डवेयर होता है उसके बीच में। नेक्स्ट है डैश इज एन एसेंशियल प्रोग्राम विच मेक्स इट ईजी टू यूज अ कंप्यूटर फॉर एंड यूजर। हमें उस प्रोग्राम का नाम बताना है जो कि क्या करता है, यूजर को इजी कंप्यूटर को चलाने में सहायक होता है। ऑप्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, यूटिलिटी या फिर नेटवर्क। तो इसका आंसर भी क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है हमारे पास, विच डिस्क इज यूज टू कोल्ड बूट अ पीसी। हमें बताने कि वो कौन सी डिस्क है जो कि पीसी के कोल्ड बूट में सहायक होती है। देखो यहाँ पे ऑप्शन, सेटअप डिस्क, सिस्टम डिस्क, डायग्नोस्टिक डिस्क या फिर प्रोग्राम डिस्क। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सिस्टम डिस्क। कोल्ड बूट आपको पता है क्या होता है, कोल्ड बूट होता है जबकि बहुत ही समय बाद एक किसी कंप्यूटर को हम क्या करते हैं, बूट करते हैं या फिर ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सेकेंड जनरेशन विच टाइप ऑफ मेमोरी वाज यूज्ड टू स्टोर डाटा। सेकेंड जनरेशन में कौन सा मेमोरी टाइप जो है यूज करा गया, किसके लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए। ऑप्शंस हैं हमारे पास, पेपर टेप्स, मैग्नेटिक ड्रम्स, मैग्नेटिक कोर या फिर मैग्नेटिक टेप्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मैग्नेटिक कोर। दोस्तों यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, मैग्नेटिक कोर जो है एज ए प्राइमरी मेमोरी यूज़ किया जाता था, प्राइमरी मेमोरी यूज़ किया जाता था, जबकि मैग्नेटिक टेप जो थे वो एज ए सेकेंडरी मेमोरी यूज़ किए जाते थे। तो यहाँ पे पूछा है सेकेंड जनरेशन में अगर यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता था कि प्राइमरी मेमोरी, तो हमारे पास मैग्नेटिक कोर सही आंसर है, वैसे भी मैग्नेटिक कोर सही आंसर है। अगर यहाँ पे बोलता कि सेकेंडरी मेमोरी तो फिर हमें ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ब्लिंकिंग सिंबल ऑन द स्क्रीन दैट शोज वेयर द नेक्स्ट कैरेक्टर विल अपीयर। तो आपने देखा होगा कि एक जो है वो ब्लिंक करता रहता है आपके स्क्रीन पर कंप्यूटर की। तो हमें बताना है कि उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शंस है कर्सर, डिलीट की, एरो की या फिर रिटर्न की। तो सिंपल सा आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, कर्सर। उसको क्या बोलते हैं, कर्सर। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ डिवाइस इज यूज्ड बाय बैंकिंग वेबसाइट्स टू एंटर द पासवर्ड एंड प्रिवेंट की स्ट्रोक लैगिंग। तो हमें बताना है कि बैंकर्स द्वारा कौन सा डिवाइस यूज़ किया जाता है पासवर्ड को एंटर करने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं स्कैनर, रीडर, वर्चुअल कीबोर्ड या फिर लाइट पेन। तो देखो लाइट पेन का कोई मतलब नहीं है, रीडर का भी और स्कैनर का भी। तो ऑप्शन सी
वर्चुअल कीबोर्ड से वो पासवर्ड को क्या करते हैं, एंटर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशंस। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन देखेंगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ। ऑप्शन डी इज करेक्ट, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स एग्जिबिट्स द फीचर ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। तो हमें पता है कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शंस देखेंगे, हाइवर्ड कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइवर्ड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट है, these printers do not establish any mechanical contact between the print head and the paper. The example of such type of printers are, बोल रहा है कि ऐसे प्रिंटर्स जो कि कोई भी मैकेनिकल कांटेक्ट नहीं करते हैं किसके साथ, पेपर के साथ प्रिंट करने के लिए, तो उन प्रिंटर्स को क्या बोलते हैं। ऑप्शंस हैं लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या फिर इंक जेट प्रिंटर एंड लेज़र प्रिंटर। तो इसका आंसर होगा हमारे पास इंक जेट एंड लेज़र प्रिंटर। इंक जेट प्रिंटर्स में क्या होता है कि एक स्प्रे होती है जो कि जो इंक होती है उसको पेपर के ऊपर फ्लैश करती है और वहाँ पे क्या है, नंबर जो है वो या करैक्टर जो है वो टाइप हो जाता है, और लेज़र्स में लेज़र के द्वारा काम किया जाता है। तो इनका कोई भी मैकेनिकल कांटेक्ट नहीं होता है प्रिंट हेड और पेपर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 97, प्रेसिंग विंडो लोगो की प्लस ई विल ओपन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें बताना है कि विंडो की और ई दबाने पर क्या होता है। माई कंप्यूटर ओपन होता है, माई डॉक्यूमेंट, रिसाइकल बिन या फिर कंट्रोल पैनल। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, माई कंप्यूटर। अगर हम विंडो और ई को दबाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, माई कंप्यूटर ओपन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, एन इनपुट डिवाइस that utilizes a light sensitive detector to select objects on a display screen is known as। ऐसा इनपुट डिवाइस जो क्या करता है, एक लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर होता है, उसमें लाइट होती है और वह ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पे शो करता है। जब भी हम लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर करते हैं तो वो स्क्रीन पे शो होता है। तो देखेंगे ऑप्शंस, ऑप्टिकल स्कैनर, टच स्क्रीन, लाइट पेन या फिर माउस। तो यहाँ पे लाइट से संबंधित एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, लाइट पेन, लाइट पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिटर्न्स कंप्यूटर मेमोरी इन लार्ज अमाउंट। लार्ज अमाउंट में कौन कंप्यूटर मेमोरी का यूज करता है। ऑप्शंस हैं हमारे पास, इमेजिंग, ग्राफिक्स, वॉइस या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी क्या करते हैं, कंप्यूटर मेमोरी का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग रिटर्न्स कंप्यूटर मेमोरी इन लार्ज अमाउंट। तो यहाँ पे इमेजिंग भी, ग्राफिक्स भी और वॉइस भी। नेक्स्ट है हमारे पास आज का आखिरी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय द टैबलेट पीसी टू राइट ऑन द स्क्रीन। टैबलेट पीसी में स्क्रीन पर लिखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फिंगर का यूज़ करते हैं, माउस का यूज़ करते हैं, डिजिटलाइजर का यूज़ करते हैं या फिर स्टाइलस का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टाइलस। अब स्टाइलस क्या होता है, एक खास किस्म का पेन होता है, एक खास किस्म का पेन होता है जो कि टैब पर लिखने के काम आता है, टैब पर लिखने के काम आता है। तो टैब जैसे कि आईपैड हो गया, सैमसंग के, रियलमी, रेडमी, ये सभी कंपनियां जो हैं वो अपने अपने क्या है टैबलेट्स लॉन्च करती है मार्केट में, और उन टैबलेट्स पर लिखा जाता है किसके साथ, स्टाइलस के साथ। यानी कि हम बोल सकते हैं कि टैबलेट पर अगर कोई चीज़ हमने लिखनी है तो वो लिखी जाती है एक पेन के द्वारा और उस पेन का नाम होता है स्टाइलस।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें हमने 2 वीडियोस में 100 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, 100 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, और ये सीरीज चलेगी 1000 क्वेश्चंस तक, 1000 क्वेश्चंस तक, जिसमें कि हमने 100 क्वेश्चन करे। अब हमारे पास लेफ्ट कितने बच गए? 900 क्वेश्चंस, 900 क्वेश्चंस। दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और शेयर करें हमारी वीडियो, ताकि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं या जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, JOA की तैयारी कर रहे हैं, उन तक यह वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।